ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में कभी थकना नहीं। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं। देही अभिमानी बनो तो थकान दूर हो जाएगी। यात्रा में तो लोग थकते ही हैं ना। तो ये भी एक रूहानी यात्रा है, आत्मा की परमात्मा तक। तो जब देह अभिमान में आते हैं ना, तो वो तूफान हमें थकाते हैं। और कहते भी हैं ना कि जब हम किसी को अपने व्यवहार से, विचारों से प्रभावित करना चाहते हैं, इसका अर्थ है हमारे अंदर देह अभिमान है, हम अहंकार में हैं। देही अभिमानी बनो तो बस सिर्फ यह ध्यान रहे कि हमें ईश्वर देख रहे हैं, ईश्वर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हमें किसी इंसान को प्रभावित नहीं करना है, हम बस अपना बेस्ट देते जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ सबने देखा होगा ना, कितना भारी भरकम और हजारों साल पुराना भी होता है, कितना बड़ा होता है। कभी कभी तो देख के डर लग जाता है कि इतना बड़ा, इतना भारी, कहीं वो गिर न जाए। हाँ, इतना पुराना भी हो गया है, लेकिन उसकी जो टहनियाँ जो निकलती है, जड़ पुराना हो चुका, जड़ जड़ीभूत हो गया, लेकिन वो टहनियाँ निकल करके फिर मिट्टी में जाकर जड़ बन जाती है। मतलब अपने उस पुराने जड़ को, अपने आधार को वो सपोर्ट कर रही हैं। कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, तो जो हमारे मतलब हमारे टीचर बनकर भगवान आया है, वो हमें सिखा रहे हैं। हाँ, तो हमें भी बढ़कर उनका सहारा बनना है, ये सिखाते हैं बाबा कि तुम, और ये बनेंगे हम तभी जब हम देही अभिमानी बनेंगे। देह अभिमान में रहेंगे तो बस इसका उसका उसी में फंसे रह जाएंगे, है ना। प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्मों की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है? कौन सा ऐसा संस्कार हमारे अंदर पनपता है जो हमारी श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ेगा? चलिए देखते हैं। अगर किसी में रूठने का संस्कार है, पिता से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं, तो 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देवाभिमान के वश कभी भी ये उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने तो इतनों को समझाया, इतनी मदद की, देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी है, फिर भी कितना निरहंकारी। इसीलिए सी फादर फॉलो फादर। आगे बात समझ में? तो ये संस्कार हमारे अंदर होगी ना, रूठने के, बिगड़ने के, क्रोध करने के, देहमान के, बस उल्टा कर्म करने के, तो बस सारी तकदीर को लकीर लग जाएगी, है ना। और भगवान को देखो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। हाँ, सृष्टि के मालिक है, और वो आकर हम बच्चों की सेवा कर रहे हैं। इस पतित दुनिया में, इस पतित तन में आकर कितनी बड़ी सीख मिलती है ना। तो किसे देखना है हमें? सी फादर फॉलो फादर। बहुत भरोसा रखना है उस पर। कहते हुए है ना कि भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा होगा तकदीर में वही पाएंगे, लेकिन भरोसा अगर खुद पे है तो भगवान वही लिखेंगे जो हम चाहेंगे। तो अपने आप में पूरा भरोसा रखें, हिम्मत रखें। गीता आज की मुरली का, रात की राहें, रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राहें। धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, धरती के फैले आंगन में पल दो पल है रात का डेरा, जो करना है खुल के कहेंगे, जो करना है आज करेंगे, जीते जी घुट घुट कर मरना अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, थक मत जाना, रात की राहें,
ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं कि मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत सुना। तो रात की राही भगवान हम ब्राह्मणों के लिए कर रहे हैं कि अब तुम्हारी रात कि तुम जो राही हो, कलयुग रात्रि के अज्ञान अंधकारता की जो रात्रि है उसी के तुम राही थे। तो अब तुम्हारी रात पूरी हो रही है। आधा कल्प रात होता है तो वो हद का दिन है, हद की रातें हैं, लेकिन अब तुम्हारा दिन की ओर तुम बढ़ चले हो, बेहद के उजाले की तरफ आ गए हो। प्रभात होने का पहला पुर है, सवेरा हो रहा है, बच्चे जानते हैं। अब बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों की याद की यात्रा में थकना नहीं है। जिस्मानी यात्रा में तो थक जाते हो, रूह की यात्रा में थोड़ी ना थकेंगे। ये बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते नहीं। चार्ट को बढ़ाते रहो। यहाँ जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है ना। योग करते हो ना, जैसे तुम निष्ठा करते हो, बाबा की याद में आकर बैठते, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ यहाँ आकर बैठना है। ऐसे बहुत है तो आकर बैठ जाएंगे, लेकिन ध्यान तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। इसमें तूफान बहुत आएंगे, तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं। माया के तूफान आने से बुद्धि का योग टूट जाता है, फिर देह विमान में आने से गिर पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान को छोड़ते जाना है। इस विकारी दुनिया के सभी पतित संस्कार को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, टू मच धन की लालच में नहीं जाना है। हाँ, कभी भी पिता से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बच्चे मायावश होकर ज्ञान से छूट जाते हैं, भगवान को याद करना भूल जाते हैं, तो फिर माया तो परीक्षा लेगी ही लेगी। वरदान है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआओं के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआओं के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। कैसे बनेंगे? यदि आपका कोई उपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दो। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में बदल दो। कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए तो आप एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका कहा मानेगी। कह रहे हैं बाबा, यदि आप पर कोई अपकार कर रहा है, आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, तो आप सेकंड में उसके बदले शुभ भावना करो, उसके अपकार को उपकार में बदल दो। क्योंकि स्वभाव संस्कार के रूप में माया परीक्षा लेने आती है, उससे हमें कैसे बचना है? तो ज्ञान से हम अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण करेंगे। फालतू व्यर्थ की बातों में टू मच में नहीं जाना है। जब स्व परिवर्तन की युक्ति हम सीखेंगे, और कहते हैं ना, मिस्टेक्स इंक्रीजेस आवर एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस डिक्रीजेस आवर मिस्टेक्स। अर्थात गलतियाँ हमारे अनुभव को बढ़ाती है, क्योंकि हर गलती से हम एक नया अनुभव लेकर सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। और एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस होगा तो हमारी गलतियाँ कम से कम होते जाएगी। हाँ, देन इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स तो अदर्स विल लर्न फ्रॉम आवर सक्सेस। हम यदि अपनी गलती से सीख रहे हैं तो फिर हमारी सफलता से और लोग हमसे सीखेंगे। तो कितना बड़ा बात हो गया ना। बांटने वाला हमेशा बढ़ता है। जितना हम अपन अनुभव बांटेंगे ना, और कहते हैं ना कि अमीर बनने के लिए एक एक क्षण को, एक एक
कण को संजोना पड़ता है, लेकिन अमर बनने के लिए एक एक संकल्प को संग्रह करना पड़ता है। तो हमारे संकल्प कैसे हैं, क्या आप उसकी क्वालिटी है, इसे कौन चेक करेगा? हम खुद ही अपने टीचर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, और हम खुद को संभालेंगे। इसीलिए कभी भी जीवन में सहारे की नहीं, बल्कि अपने कर्म की चिंता करें। हमारे कर्म कैसे हैं? और सबसे पहला कर्म हमारा है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संकल्प, उस पर अटेंशन दे दें। और कहते हैं ना कि ईश्वर को पाने के लिए हम जब औरों के लिए सोचेंगे ना, तो उसमें कई गुना मतलब हमें मदद मिल जाएगी। एक बार की बात है, एक बच्चा, पुराने ज़माने की कहानी है, उसका नाम था उपमन्यु, शास्त्रों में थी ये कहानी है। तो बच्चा था वो, तो बहुत गरीब थे वे लोग, तो माँ से दूध मांग रहा था, लेकिन माँ के पास दूध नहीं था, पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया ना, चावल को पीस करके, सफ़ेद होता है, उसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाकर उसको दिया। तो उस बच्चा को अच्छा लगा, वो फेंक दिया, मम्मा मम्मी ये दूध नहीं है माँ। तो माँ बोली कि तो मेरे पास तो सामर्थ्य नहीं है ये देने की, तो तुम ईश्वर को याद करो, भगवान को याद करो, वो सब तरह से भरपूर करेंगे। तो बड़ा खुश हुआ और फिर तपस्या करने लगा। और कहते हैं कि शिव जी प्रसन्न भी हुए, और बोले कि चलो बच्चे, क्या चाहिए तुम्हें वरदान? तो ये सोचने लगा कि भगवान ही आ गए तो उनसे क्या, मैं तो दूध लेने के लिए तपस्या कर रहा था, तो मैं जब ईश्वर आ गए तो मैं एकदम छोटा सा चीज़ दूध क्यों मांगू? तो उसने ये मांगा कि संसार में कोई भी बच्चा दूध के बिना नहीं रहे, हाँ, सब सुख से रहे, खुशी से रहे। तो ईश्वर सच में बहुत खुश हुए, और उसको उसको दूध तो फिर मिला ही, लेकिन उसको ईश्वर भी मिल गए। कितनी बड़ी बात है, जब हम औरों के लिए सोचते हैं ना, तो हमारा सब कुछ पूरा हो जाता है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। जब हम अनुभव जमा करते जाएंगे ना, हाँ, तो हमारे चेहरे से खुशनसीबी की झलक सभी को दिखाई दी, क्योंकि चेहरा ही तो मन का दर्पण है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।